ठीक है जी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं लुईस एसिड और लुईस बेस का कंसेप्ट। ओके जी, ओके। तो लुईस एसिड कौन होंगे बेटे? सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको क्या बोला जाता है बेटे? लुईस एसिड बोला जाता है। और जो आपके लुईस बेस हो गए, बेस क्या हो गए बेटे? सब्सटेंस विच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको क्या बोला जाएगा बेटे? लुईस बेस बोला जाएगा। लुईस एसिड हो गए जो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? जोड़ा, ठीक है बेटे। लुईस एसिड क्या होंगे? ऐसे सब्सटेंस जो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। और बेस वो सब्सटेंस होंगे जो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर को बेटे डोनेट करेंगे। अब एक सिंपल सी छोटी सी बात है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि लुईस बेस कौन से होंगे और लुईस एसिड किनको बोला जाएगा। अगर एक छोटी सी बात मैं यहीं पे बता दूं, मान लो इसके पास क्या पड़े हुए हैं? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और एक सब्सटेंस ऐसा है जिसके पास क्या पड़ा हुआ है? वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? वेकेंट। तो ये क्या कर सकता है? और इसका जो ऑक्टेट है मान लो वो कंप्लीट, तो ये क्या कर सकता है? इसको बेटे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। मतलब इसने क्या किया? इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट किया, तो इसको क्या बोला जाएगा? लुईस बेस बोला। और इसके पास क्या थे? खाली ऑर्बिटल्स। क्या थे बेटे? वेकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसने क्या किया? इन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया, तो इसको क्या बोला जाएगा बेटे? लुईस एसिड बोला जाएगा। तो बेसिकली जो आपका लुईस का कंसेप्ट है उसमें कौन से कंपाउंड बनते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनते हैं। एक ही एटम क्या करेगा बेटे? दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। तो जब एक ही एटम क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, तो उसकी वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्लियर? अच्छा, अब किन किन को लुईस बेस बोला जाएगा? ठीक है, सबसे पहले वो बात करते हैं कि लुईस बेस किस किस को बोला जाएगा। सबसे पहले ऐसे मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। कैसे मॉलिक्यूल बेटे? न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग एट लीस्ट वन लॉन पेयर, ऐसे मॉलिक्यूल्स को भी क्या बोला जाएगा? लुईस बेस बोला जाएगा। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन लॉन पेयर होना चाहिए। एक छोटी सी बात समझना बेटे यहां से जो मैं समझाना चाह रहा हूं। मान लो मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं बेटे। क्या ले रहा हूं? ऑक्सीजन। आपको पता है एटॉमिक नंबर 8, वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? बट इस टाइम अभी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। अभी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अभी इसका खुद का ऑक्टेट ही पूरा, अभी इसका बेटे खुद घर बसा, तो बराती बेटे पहले नहीं आएंगे। पहले इसको क्या करना पड़ेगा? घर बसाना, तभी जाके क्या कर सकता है? दूसरों को एडवाइस कि शादी करके ऐसा होता है, शादी करके ऐसा होता है, टाइम से घर आना पड़ता है, नहीं आए तो बेटे ठीक है लाड़ी बेलन से मारती भी है, ठीक है। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि अभी इसका खुद का ऑक्टेट पूरा नहीं। अच्छा, अब इसने क्या कर दिए? 2 बॉन्ड बना दिए। किसके साथ? हाइड्रोजन्स के साथ। और 2 क्या बच गए इसके पास? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉन पेयर ऑफ। अब देखो इसके वैलेंस शेल में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका ऑक्टेट क्या हो चुका है? कंप्लीट। और इसके पास क्या प्रेजेंट है? साथ में लॉन पेयर भी प्रेजेंट। अब ये क्या कर सकता है बेटे? लॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो इसको भी क्या बोला जाएगा? लुईस बेस बोला। तो लुईस बेस कौन से होंगे? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास क्या होगा बेटे? एटलीस्ट वन लॉन पेयर होगा। एक क्या होगा बेटे? लॉन पेयर होगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स किसकी तरह एक्ट करेंगे? लुईस बेस की तरह एक्ट करेंगे। जैसे बेटे एमोनिया हो गया। कौन हो गया बेटे? ठीक है, नाइट्रोजन के पास क्या होगा बेटे? एक लॉन पेयर प्रेजेंट। और वैलेंस शेल में क्या हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका। तो ये क्या कर सकता है? इन लॉन पेयर्स को डोनेट। तो ये भी क्या एक्ट होगा? एज ए लुईस बेस एक्ट होगा बेटे कि नहीं होगा? ठीक है, तो लुईस बेस कौन से होंगे? पहले नंबर पे ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास क्या होगा? एटलीस्ट वन लॉन पेयर होगा। क्लियर? अच्छा, और दूसरे लुईस बेस कौन से होंगे? जो भी आपके क्या होंगे? नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। कौन बेटे? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, या जिनको हम क्या बोलते हैं? एनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? अच्छा, सिंपल सी बात है, मान लो क्लोरीन है बेटे। कौन है?
क्लोरीन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट अभी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट अगेन ड्यू टू सेम रीजन, क्योंकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब मान लो इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसको क्या मिल गया, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन, तो जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके ऊपर चार्ज भी कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका, अब ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ऐसी स्पीसीज जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा बेटे, तो वो भी क्या एक्ट होंगे, एज अ लुईस बेस एक्ट होंगे, जैसे Cl नेगेटिव, ठीक है, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, ठीक है, Cn नेगेटिव, मतलब ऐसी स्पीसीज जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा बेटे, नेगेटिव चार्ज होगा, वो क्या कर सकते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। तो लुईस बेस किसको बोला जाएगा, एक तो वो मॉलिक्यूल जो कैसे होंगे, न्यूट्रल, और जिनके पास क्या होगा, एटलीस्ट वन लॉन पेयर होगा, और दूसरे वो मॉलिक्यूल्स या वो स्पीसीज जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा बेटे, नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर, ओके, इनको ये क्या एक्ट होंगे, एज अ लुईस बेस एक्ट होंगे। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब बात करेंगे लुईस एसिड की। किसकी बात करेंगे बेटे, लुईस एसिड की। लुईस एसिड कौन कौन एक्ट होगा, पहले वो होंगे मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें जो सेंट्रल एटम है उसका जो ऑक्टेट होगा वो क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। एक एग्जांपल से इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रहा हूं BF3 का, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। ओके, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटे, 5। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, आउटरमोस्ट 2s2 2p1 ये होती है बेटे। अच्छा, एक्साइटेड स्टेट में अगर मैं बात करूं, एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा बेटे, 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, 2p में, ताकि ये क्या कर सके बेटे, इंटरमिक्सिंग कर सके। सिंपल सी बात है। अब आपको एक चीज पता है, ये क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे और 3 क्या बनाएंगे, नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो हमने 4th चैप्टर में ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गई बेटे। अच्छा, अब जब ये 3 बॉन्ड किसके साथ बना देंगे बेटे, किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ध्यान से अगर नजर मारें, तो जो ये वाला ऑर्बिटल होगा यहाँ पे एक p ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल बेटे, 2 लोब्स होते हैं ना p ऑर्बिटल में, ये p ऑर्बिटल कैसा है बेटे, वेकेंट। कैसा है बेटे, तो ये क्या कर सकता है इजीली, और इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। वैलेंस शेल में कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट, और साथ में इसके पास क्या पड़ा हुआ है बेटे, एक खाली ऑर्बिटल, तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये भी क्या एक्ट होगा बेटे, लुईस एसिड एक्ट होगा। क्लियर। तो क्या इनको हम ब्रॉन्स्टेड और उसमें इंक्लूड कर सकते थे, इनके पास तो H पॉजिटिव ही है बेटे, नहीं है, तो इसको किस कंसेप्ट में इंक्लूड किया गया, लुईस कंसेप्ट में। ठीक है, और क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 भी हो सकता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वैसे तो नहीं बताने वाला था, यहाँ पे एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, तो बेसिकली ये आपको पढ़ने को कहाँ आना था बेटे, पी ऑर्बिट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ने को आना था, तो वो तो सिलेबस से क्या हो चुका है, कट हो चुका है। ठीक है, तो मैं अभी उसके बारे में नहीं बताऊंगा। ठीक है, एक फेनोमिनन होता था जिसको बोलते थे बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते थे, बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे होती थी पी पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, ओके, तो उसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, अभी सिलेबस में फोकस करते हैं। ओके, ठीक है। तो पहले लुईस एसिड एक्ट कौन होगा बेटे, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट है वो क्या होगा बेटे, वो क्या होगा बेटे, इनकम्प्लीट होगा। अच्छा, तो दूसरे नंबर पे कौन से आएंगे बेटे, ऐसे एटम्स जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब दूसरे कौन से होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, या इनको हम क्या बोल सकते हैं, कैटाइन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटे इनको, कैटाइन भी। ओके, एक सिंपल सी बात है बेटे, मान लो एग्जांपल समझाता हूं इसका भी। सोडियम है मेरे पास, क्या है बेटे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट क्या होती है बेटे, 3s1, 3s। ओके, अब मैंने क्या करना है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज मैंने इसको बनाना है, मैंने क्या बनाना है, Na पॉजिटिव इसको
तो जब मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो जो इसका 3s ऑर्बिटल है वो कैसा हो जाएगा बेटे, कैसा हो जाएगा बेटे? तो क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अब एक्सेप्ट कर सकता है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर को बेटे एक्सेप्ट, तो ये भी क्या एक्ट होगा? ऐसा लुईस एसिड एक्ट होगा। मतलब जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होंगे, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, ठीक है, Mg2 पॉजिटिव, तो ये सारे भी क्या एक्ट होंगे बेटे? लुईस एसिड की तरह एक्ट होंगे। लुईस एसिड की तरह ये भी क्या करेंगे? बिहेव। क्लियर होगी बात? क्योंकि ये क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब हमने क्या कर दिया? यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से वो जगह क्या हो गई बेटे? खाली हो गई। वो ऑर्बिटल कैसा हो गया? वेकेंट। तो इजीली वहां पे अब इलेक्ट्रॉन पेयर को ये क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या एक्ट होंगे बेटे? लुईस एसिड की तरह एक्ट होंगे। ओके, तीसरे मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनके पास क्या होगा? वेकेंट डी ऑर्बिटल। वेकेंट। तीसरे कौन से मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैव empty d orbital, empty d orbitals। ओके बेटे, एक एग्जांपल से समझाता हूं इसको भी, है ना? ओके, PCl5 को याद है बेटे सभी को? एक्सियल बॉन्ड, इक्विटोरियल बॉन्ड याद है बेटे? और मैंने PF5 लिख लिया, यहां पे भी वही होगा, एक्सियल बॉन्ड और इक्विटोरियल। ओके, तो फास्फोरस की बात की जाए, एटॉमिक नंबर 15 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 3s2 3p3। आउटर मोस्ट शेल की ये हो जाएगी। अगर फास्फोरस की बात करूंगा एक्साइटेड स्टेट में, कौन सी स्टेट है बेटे? तो एक 3s का इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा बेटे? 3d में चला। यहां पे भी एक चीज होता था, याद है बेटे? क्या? चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। चार्ज, अगर चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी इलेक्ट्रॉन s से कहां जाएगा? d में, क्योंकि इसको प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती, क्योंकि इनके बीच एनर्जी डिफरेंस क्या है? बहुत। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े होंगे, कौन से एटम? इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो क्या करेंगे? शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ। तो सेंट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? ताकतवर। तो वो डी को क्या करेगा? अपनी तरफ। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। तो तभी क्या हो जाएगा बेटे? जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम, और इलेक्ट्रॉन इजीली एस से कहां जा सकता है? डी में जा। पढ़ा था बेटे कि नहीं? ठीक है, पढ़ा था। PCl5 तो एग्जिस्ट करता है, बट PH5 एग्जिस्ट। क्लियर होगी बेटे बात? अच्छा, अब यहां पे क्या हो जाएगी बेटे? ये तो क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट। ये क्या बनाएंगे? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो ये क्या करेगा बेटा? ये बॉन्ड बनाएगा किस साथ? फ्लोरीन के साथ। ये भी बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन के साथ। तो सेंट्रल एटम कौन है बेटे? फास्फोरस। बॉन्ड बनाने के बाद भी, पीएफ बनाने के बाद भी इसके पास क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे? अरे भाई क्या पड़े हैं? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। वेकेंट डी, जो है डी ऑर्बिटल, ये क्या पड़े हुए? सारे के सारे खाली। तो ये भी क्या कर सकते हैं? लुईस एसिड की तरह एक्ट। ये क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास भी क्या पड़े हुए बेटे? वेकेंट डी ऑर्बिटल पड़े हुए। क्लियर होगी बेटे बात? ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गया SiF4 भी हो सकता है बेटे। ठीक है, जिनके पास क्या होंगे? वेकेंट डी ऑर्बिटल होंगे। क्लियर हो गया बेटे? समझ में आ गई बेटे बात? ओके, अच्छा, लास्ट आए बेटे बड़े जबरदस्त नई चीजें तुम्हारे लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगा पढ़ने को, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे उसका थोड़ा सा एक तुम्हारे को झलक सी दे रखी है। चौथे मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल्स इन विच atoms of dissimilar electronegativity are joined by multiple bonds, joined due to multiple bonds, है ना? बड़ा कुछ जबरदस्त चीज लगा ना कुछ। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गया बेटे? ठीक है, पढ़ा है बेटे, सबको पता है। लीनियर ज्योमेट्री, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल, कोई बॉन्ड पे रिपल्शन ही होती है, बाकी कोई रिपल्शन। ठीक है, ज्योमेट्री लीनियर, हाइब्रिडाइजेशन sp ही होती है। सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं या लॉन पेयर गिनने हैं, ट्रिक बताई थी मैंने। ओके, ध्यान से समझेंगे बेटे, ध्यान से देखेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में क्या बना दिया? कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया बेटे। कार्बन अलग है ऑक्सीजन
जैसे तुम्हारी वाली भी अलग है, ठीक है बेटे। तुम सोचते तुम्हारे को धोखा नहीं मिलेगा, पर सबको मिलेगा एक दिन, ठीक है। ओके, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अरे ज़्यादा है भाई, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा बेटे कि नहीं खींचेगा। अच्छा, मान लो इसके ऊपर कौन कर रहा है, कोई लुईस बेस अटैक कर रहा है। कौन अटैक कर रहा है, ठीक है। ऐसा तभी होगा जब इसके ऊपर क्या करेगा, कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा, अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा। इसको ही हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अच्छा, और आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच। तो एक है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, एक है बेटे कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, इसलिए पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि वो कैसा होता है बेटे, वीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खेलना होता है क्या, एक कंसेप्ट चलता है बेटे जो हम समझेंगे होमो और लूमो का, होमो और लूमो का। हर कोई बॉन्ड वहाँ पे टूटता नहीं, अपनी मर्जी से यह तोड़ दिया यहाँ जोड़ दिया वो पॉसिबल नहीं है। हर सब चीज़ें ऑर्गेनिक में लॉजिकल होती हैं, बट आपको नहीं कराई जाती है, वो अलग बात है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगता है लोगों को, ठीक है, यमराज का दूसरा रूप है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है बेटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके ओके, ठीक है, मेरे को भी ऐसे ही लगता था, मैंने भी तभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, मेरी स्पेशलाइजेशन है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नहीं, ठीक है बेटे। ओके, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ऑक्सीजन जब ये इसको बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट, क्या बोलते हैं, तो जब ये इसके ऊपर क्या करेगा बेटे, अटैक करेगा, तो यहाँ से क्या हो जाती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो जाती है, किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। क्यों होती है वहीं बताऊंगा, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, एक बात समझना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो पाई इलेक्ट्रॉन किसके पास शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन के पास ही शिफ्ट, क्योंकि भाई कार्बन ने क्या करना, किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना है, तो इसको पुराना बॉन्ड तोड़ना तभी नया बॉन्ड। हाँ, तुम्हारी तरह नहीं एक टाइम में 10-10 बॉन्ड रखे होते बना के, ठीक है बेटे। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, कंप्लीट, और कार्बन के ऊपर कंप्लीट। अब ये OH क्या कर सकता है, इजीली कार्बन के ऊपर अटैक, और अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे सकता है, कार्बन को। तो मतलब इस मॉलिक्यूल ने यहाँ पे किसकी तरह बिहेव किया, लुईस एसिड की तरह। तो मतलब अगर मॉलिक्यूल जिसमें जो एटम होंगे अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे ये थे कि नहीं, और इनके बीच कैसे बॉन्ड होंगे, मल्टीपल बॉन्ड, कैसे बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल, तो ये भी क्या एक्ट हो सकते हैं, ऐसा लुईस एसिड एक्ट हो सकते हैं। किसकी वजह से, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा, जब अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी। या तो बेटे वो ऑक्सीजन के पास, सिंपल, यहाँ तो किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास ही, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या अलग अलग, अगर दोनों की सेम होती है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनती है, वो हम वहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। क्लियर। तो ये भी क्या एक्ट हो सकते हैं बेटे, लुईस एसिड एक्ट हो सकते हैं, जिसमें क्या होंगे, दो डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम होंगे, इसकी ज़्यादा इसकी कम, जैसा भी मर्जी होगा, वट एवर द केस, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट। तो ये क्या एक्ट होंगे बेटे, लुईस एसिड की तरह एक्ट होंगे। तो ये जो हमने देखा बेटे, लुईस बेस हो सकते हैं दो तरह के, कौन कौन से, जिसमें या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होना चाहिए और उनके पास लॉन पेयर होना, और या कैसी स्पीसीज होनी चाहिए, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। और लुईस एसिड कौन कौन एक्ट होंगे, पहले तो जिनके पास क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, और बीच में क्या हो जाएगा, वेकेंट ऑर्बिटल होगा, और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, और तीसरा जिनके पास क्या होगा, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। मतलब देखो सिंपल सी बात है, बेस क्या है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में, तो वो क्या करना चाहता है, अपने दोस्त को भी पास करना। और उस दोस्त जो है उसका दिमाग है खाली, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है। तो जो एक दोस्त है उसका दिमाग क्या हो चुका है, भर चुका, तो वो क्या करना चाहेगा, अपने दिमाग की चीजें उसकी दिमाग में डालना चाहेगा। तो जब बेटे वो अपने दिमाग की चीज वहां डालेगा तो वो दोस्त भी उसको एक्नॉलेज कि इसकी वजह से अगर मैं पहले फेल हो रहा था, अब मैं क्या होने लग गया, पास होने लग गया बेटे, कहीं ना कहीं वो मानेगा उसको बेटे, उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी, और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और इसी को क्या बोला जाता है, असली दोस्ती बोला जाता है। जब दोनों दोस्त क्या करें, एक साथ मिलके आगे चलें, दोनों के अप्स और डाउन में दोनों साथ हों, ठीक है, और दोनों लाइफ में सक्सेसफुल हों, और दुनिया
देखो, घूमो, इंजॉय करो, बट पहली कंडीशन क्या है? हाँ जी, ठीक है। तो जिंदगी में ऐसे दोस्त होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये लाइफ का सार है। सेम यहाँ पे भी केमिस्ट्री ही लगती है, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा है वो अगर क्या करेगा, उसको बांटेगा, वो क्या करेगा, उसको बेटे बांटेगा, तो उसकी वजह से क्या होगी, बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे भाई साहब यहाँ है अमोनिया, कौन था हमारे पास, अमोनिया NH3 है बेटे, है ना। अच्छा, नाइट्रोजन के पास क्या है, लॉन, और बेचारा हाइड्रोजन है ना, बेचारा जैसा, इसके पास तो बेटे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक s ऑर्बिटल है, वो भी कैसा पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। अब अगर दोनों ने बेटे आगे बढ़ना है, दोनों ने अगर सक्सेसफुल होना है, ठीक है, अब इसके पास क्या है बेटे, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसको बहुत सारी स्कीम्स भी आती हैं, ठीक है, इसने पढ़ाई भी कर दी, ठीक है, इसने बहुत कुछ कर दिया। अब जब एग्जाम देने की बारी आई, क्या देने की बारी, तो ये अकेले सक्सेसफुल नहीं होगा, ये अपने साथ अपने दोस्त को भी बेटे साथ में लेके चलेगा, पर शर्त है कि दोस्त भी सुनने वाला होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो ये क्या बोलेगा बेटे, तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं क्या करूंगा बेटे, तेरे को अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दूंगा, और साथ मिलके हम क्या करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे। बेशक मेरे को थोड़ी दिक्कत होगी, बेशक खुद नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, बट बेटे हम दोनों क्या करेंगे, साथ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैं क्या करूंगा, तेरे साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊंगा, जिसकी वजह से तू भी स्टेबल हो जाएगा और मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा, और दोनों आगे बढ़ जाएंगे। सिंपल, ठीक है। तो ये क्या एक्ट हुआ, लुईस बेस, और ये क्या एक्ट हुआ, लुईस एसिड, और ये जो बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या डेटिव बॉन्ड भी इसको बेटे बोला जाता है, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जब एक ही एटम क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। बट इस लुईस कंसेप्ट की क्या है, कुछ एक लिमिटेशन, हर कंसेप्ट की क्या है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी है। अब इसकी क्या लिमिटेशन है, ये सारा की सारा जनरल है, ये सारा की सारा बेस्ड है किसके ऊपर, कि यहाँ पे क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अच्छा, अब बेचारे जो मेरे वो नाउन एसिड है, जिनका नाम बड़ा भारी चलता है, HCl, H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड, वो बेचारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, तो क्या वो एसिड नहीं है। तो ये भी इसकी लिमिटेशन है कि इस कंसेप्ट में वो कंसिडर नहीं होते, उनको इस कंसेप्ट में एसिड नहीं माना जाता। क्लियर हो गई बेटे बात, ओके। और जो एसिड बेस के नॉर्मली जो रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं बेटे, यूजुअली फास्ट होते हैं, बट कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो उनके रिएक्शन होते हैं फास्ट। और चौथी बात, इसने ऐसा बताया कि कौन सा एसिड स्ट्रांग होगा, कौन सा एसिड वीक, एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बताया। तो ये कुछ बातें हैं जो आप इसकी लिमिटेशंस में लिख सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन जो लुईस कंसेप्ट से अराइज हो रहा है वो है कि all Bronsted acids are not Lewis acid, but all Bronsted are also Lewis बेस। पीछे वाला क्या सिस्टम था, सारे एरिनियस के एसिड वो ब्रोंस्टेड के एसिड भी थे, बट बेस यहां क्या हो गया, उल्टा, कि सारे जो ब्रोंस्टेड के एसिड है वो लुईस के एसिड, और सारे जो ब्रोंस्टेड के बेस है वो लुईस के भी बेस। समझ में आ गई बेटे बात, ओके। तो पहले क्या देखना है, एसिड देखना कि बेस देखना, बेस देखना है, तो देखो बेटे फिर, ओके। ब्रोंस्टेड का बेस क्या बोलता है, बेस क्या होगा, जो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा किसको बेटे, प्रोटॉन को, क्या करेगा बेटे, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट। और लुईस बेस क्या है बेटे, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट, इलेक्ट्रॉन पेयर को, अरे भाई अगर H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना है, H पॉजिटिव को अपनी शरण में लेना है, इसे पहले ही देखा हमने, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने इलेक्ट्रॉन उस H पॉजिटिव को देने। मतलब यहां पे जो ये बेस है ये भी क्या काम कर रहा है, डोनेशन का काम। डोनेशन किसकी, इलेक्ट्रॉन। तो दोनों बातें कुछ एक जैसी नहीं लग रही है, तो इसलिए सारे जो ब्रोंस्टेड के बेस होंगे वो लुईस के भी। बात क्लियर। अच्छा, ब्रोंस्टेड के एसिड कौन से थे बच्चों, जो क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, जो प्रोटॉन डोनेट
करेगा। ओहो हो, यहाँ तो रह गए भाई, ठीक है, यहाँ तो रह गए बेटे। यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा बच्चों, एक्सेप्ट। ये तो बेटे खुद ही दिख गया बेटे कि नहीं। या अभी अभी जो एग्जांपल किया वही लिख लूं, BF3 यहाँ पे क्या होगा, एसिड। अरे BF3 के पास मेरे को तो नहीं दिख रहे चश्मा लगा के भी, कहीं H पॉजिटिव दिखे तो क्या ये H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, डू नॉट डोनेट, क्योंकि है ही नहीं, कहां से देगा, है बेटे। तो ये जो BF3 है वो लुईस के कंसेप्ट में तो क्या है बेटे, एसिड है, बट ब्रोंस्टेड के कंसेप्ट में एसिड। इस कंसेप्ट से इसको क्या निकाल दिया गया, बाहर। तो भाई हो गई ये बात प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस समझ में आ गई बेटे बात। सारे जो ब्रोंस्टेड एसिड हैं वो लुईस के एसिड, बट बेस जो है वो दोनों जगह सेम ही है। दिस वॉज ऑल अबाउट योर एसिड एंड बेस कंसेप्ट। तो 3 कंसेप्ट पढ़े, एरिनियस, लॉरी ब्रोंस्टेड, और तीसरा हो गया आपका लुईस कंसेप्ट। ठीक है, बढ़े आगे, क्योंकि जिंदगी में आगे ही बढ़ना चाहिए, हमेशा पीछे नहीं जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे जिसका यूज हम क्या करेंगे, पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए करेंगे। और क्या काम है, क्या सिस्टम चलता है, क्या चीजें हैं, वो हमारे को भी पता लग जाएंगे। फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें हम पीएच वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग एसिड्स और अलग अलग बेस की। करें शुरू फिर बेटे। तो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव आयोनाइजेशन कांस्टेंट या आयोनिक प्रोडक्ट भी इसको ही बोला जाता है, आयोनिक प्रोडक्ट, है ना। ओके, तो ध्यान से समझेंगे। ठीक है बेटे, एक कंटेनर ले लिया, ऐसे समझाता हूं, फिर इक्वेशन डिराइव करेंगे। आज ब्लू है पानी पानी, कल भी यही बात हुई थी बेटे, ब्लू ही है, ब्लू ही होगा। ओके, अब जो वाटर है वो क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसा इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वाटर की क्या हो जाती है, सेल्फ आयोनाइजेशन। सेल्फ, देखो मैंने डिसोसिएशन नहीं बोला, मैंने क्या बोला, क्योंकि वाटर इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट तो बताया था ना कल, कोवेलेंट कंपाउंड की आयोनाइजेशन और आयनिक कंपाउंड की, शाबाश, गांव की गूंज। मैंने तो बोला ही नहीं कुछ। ओके, अच्छा, इसमें क्या होंगे, H2O भी होंगे बच्चों की, नहीं होंगे। और वाटर कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसा, अच्छा, मान लो इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल थे भाई साहब, तो 100 में से क्या हो जाएंगे, 3। सिर्फ कितने, मान लो कितने, 3 मॉलिक्यूल किस में टूट गए, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट गए। इसकी क्या हो गई, सेल्फ आयोनाइजेशन। सेल्फ आयोनाइजेशन, अरे हो गई भाई। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो 100 में से 3 ही टूटेंगे, ज्यादा ठीक है, क्यों नहीं, अभी देखो, अभी समझेंगे सिस्टम। तो मतलब H2O में क्या था, H2O ही था। H2O में कौन था, है ना। अच्छा, अब मान लो इस वाले मॉलिक्यूल की क्या हो गई, सेल्फ आयोनाइजेशन। ये किस में टूट गया बेटे, H पॉजिटिव और टूट गया बच्चों। अब आपको पता है ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लॉन। तो H पॉजिटिव कहाँ चले जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन बन। और सिंपल सी बात है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, इनके बीच इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश। क्योंकि बेटे आयनिक इक्विलिब्रियम किस में आता है, जो कैसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रो। ठीक है, तो बाकी वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में होंगे, और ये 2-3 मॉलिक्यूल क्या होंगे, आयंस की फॉर्म में होंगे। ये बात क्लियर हो गई सभी को बच्चों, किसी को कोई डाउट बेटे, क्लियर है। अब देखेंगे बेटे इस इक्वेशन को जो हम अभी डिराइव करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है भाई, कि टोटल मॉलिक्यूल्स जितने डाले उनमें से कितने मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो रहे हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब वही होता, जितना ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट, जितना ज्यादा डिसोसिएशन, उतना ही इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, उतना ही आयंस क्या हो जाएंगे, टूट। सिंपल बात। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैसे लिखेंगे, H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइड बाय H2O की पावर
2 थे भाई। कितने आदमी थे बेटे कि नहीं? क्लियर। अब मैंने क्या बोला, एक बात वही तो बोली कि जितने ज्यादा आयंस की कंसंट्रेशन, जितनी ज्यादा आयंस की उतनी ही इसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी भाई। समझ में आ गई बेटे बात? ओके, इसको थोड़ा सा भी भूल जाओ, याद रखना, भूलना नहीं है क्या करना, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल की एक छोटी सी बात और है, उसको और दोबारा देखना। H2O के कितने मॉलिक्यूल डाले भाई साहब? कितने डाले? उनमें से टूटे कितने? क्या H2O की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा? H2O की कंसंट्रेशन में कोई चेंज आएगा तो कितना आएगा भाई? अगर मान लो कितनी थी कंसंट्रेशन, 2.001 कितनी थी? जब वो 2 टूट गए, जब वो 2, तो कंसंट्रेशन कितनी रही? तो चेंज आया तो आया, बट हो गया है बहुत, जिसको हम इग्नोर। समझ में आई बेटे बात? क्लियर। तो मतलब H2O की जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी? अरे क्या रहेगी भाई? अरे इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन में चेंज। इसको इधर ले आऊं, मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? K के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। अच्छा, K भी है कांस्टेंट और H2O की कंसंट्रेशन भी क्या है? कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट क्या आएगा? कोई कांस्टेंट ही थी। इसी को ही क्या बोला जाता है बेटे? आयोनिक प्रोडक्ट बोला। आयंस के प्रोडक्ट को, कौन से आयंस के? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस के प्रोडक्ट को ही क्या बोला जाता है? आयोनिक प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है। इसी को ही क्या बोला जाएगा? आयोनिक प्रोडक्ट बोला। तो और एक पर्टिकुलर, जब तक टेम्परेचर सेम है, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, तब तक इनकी वैल्यू में भी कोई चेंज। अरे सिंपल बात है ना, क्योंकि देखो जब मैंने इनिशियली डाला, जब मैंने इनिशियली ऐड, तब भी सॉल्यूशन में कितने H पॉजिटिव थे और OH नेगेटिव भी कितने थे, ठीक है। 10 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल के बाद, ठीक है बेटे, जब हम भूत बन जाएंगे, ठीक है, अगर हम तब भी देखने आएंगे, अगर हम तब भी देखने, तो ये 3 के 3 ही, ये 3 के 3 ही, तो मतलब इनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज, इनका जो प्रोडक्ट होगा कंसंट्रेशन का वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट, जब तक टेम्परेचर क्या है? अरे शाबाश, समझ में आएगी बेटे बात? ओके, तो अगर मैं इसकी वैल्यू बताऊं 298 केल्विन पे, कहां पे? इसका यूज हम कहां करेंगे? न्यूमेरिकल्स में करेंगे। एक और डायग्राम बना दूंगा इसके बाद, एक और चीज हमने समझनी है, ठीक है। टेम्परेचर के साथ KW में क्या चेंज आता है, ठीक है। अगर कितना टेम्परेचर है? 298 केल्विन, तो जो KW है आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होती है? 1 × 10⁻⁴ तो देखो कितनी है ये? 0. कितने मॉलिक्यूल टूटे? कितने टूटे? बहुत ज्यादा, कम? अरे टूटे भाई कि नहीं? ठीक है, तो इसको बोला जाता है आयोनिक प्रोडक्ट। अब एक छोटी सी बात भी यहीं घुसा दूं, वैसे तो बाद में घुसानी थी, घुसा दूं, ठीक है। अगर हम एसिड डालेंगे, क्या डालेंगे, तो इसकी कंसंट्रेशन अरे बढ़ेगी भाई। अरे जितनी बाद में पहले एक चीज बता देता हूँ, उसका बताऊँ जब मैं एसिड और बेस। ये बात समझ में आ गई? आयोनिक प्रोडक्ट का मतलब समझ में आ गया? आयोनिक प्रोडक्ट का मतलब होता है आयंस का प्रोडक्ट। कौन से आयंस? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस का प्रोडक्ट, उसको बोला जाता है आयोनिक प्रोडक्ट। अब आयोनिक प्रोडक्ट हम क्यों निकालते हैं? ताकि इसकी हेल्प से हम pH वैल्यू भी कैलकुलेट कर सके। यहां से हमारे को पता लगता है कि वाटर जो है उसकी खुद कितनी सेल्फ डिसोसिएशन हो रही, वो कहां से पता लगेगा? आयोनिक प्रोडक्ट से पता। कोई भी इक्वेशन हम अपनी मर्जी से अपने मजे के लिए डिराइव, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन, तो इसके पीछे का क्या रीजन है? एक तो pH वैल्यू कैलकुलेट करने में यूज होगी, दूसरा हमारे को पता लग रहा है कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल टूट रहे, कितने टेम्परेचर में कितने टूटे और उनकी कंसंट्रेशन कितनी। समझ में आई बेटे बात? क्लियर? कोई डाउट किसी को? पक्का? मान लो 1 मोल पानी है, कितना मोल पानी है और टेम्परेचर कितना है, तो उसमें आयंस की कंसंट्रेशन कितनी होगी? इतनी होगी। चाहे 2 मोल है तब भी कितनी होगी? 3 मोल है तब भी कितनी होगी? समझ में आई बेटे बात की नहीं आई? किसी को कोई डाउट? पक्का? अब एक और एक बात समझे और कि KW किस तरह से टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? KW को फाइंड आउट करेंगे। KW चेंज किसके साथ हो रहा है बेटे? टेम्परेचर के साथ। ओके, 2 तरीके से समझाऊंगा, एक ली चैटलियर प्रिंसिपल से, एक सिंपल
तरीके से। अच्छा, तो क्या हुआ बेटे प्रोसेस में, H2O को हमने क्या कर दिया बेटे आयंस में, अरे आयंस में, और अपने आप तो बॉन्ड टूटता जब उसको क्या मिलेगी तो मतलब जब हमने इसको तोड़ना है तो कौन सा प्रोसेस हुआ, मतलब हमने क्या किया बेटे उसको एनर्जी सप्लाई, तो मतलब हमारी हीट यहाँ पे क्या हुई, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो गई बेटे, हीट हमारी क्या हो गई बेटे, यूज हो गई। तो बैकवर्ड कौन सा होगा, जब ये आपस में कंबाइन आयंस जब क्या करते हैं इंटरैक्ट, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ और एनर्जी रिलीज, तो मतलब बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा बेटे, एक्सो, मतलब बैकवर्ड में क्या होगा, हीट एनर्जी रिलीज, और फॉरवर्ड में यही हीट क्या हो रही है, कंज्यूम, फॉरवर्ड में यही हीट क्या हो रही है बेटे, कंज्यूम। क्लियर हुई बेटे बात की नहीं हुई, क्लियर है। अच्छा, बैकवर्ड में क्या हो रही है बेटे, यही हीट क्या हो रही है बेटे, रिलीज, क्या हो रही है। अब सिंपल सी बात करता हूं, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा इनके बीच। अब मैंने क्या बढ़ाना शुरू कर दिया भाई, टेम्परेचर का मतलब है मैंने क्या देनी शुरू कर दी, हीट देनी शुरू, हीट में दे रहा, मेरा मजा आ रहा। अच्छा, अब देखो फॉरवर्ड रिएक्शन में देखा जाए तो हीट क्या हो रही है, कंज्यूम, और बैकवर्ड में वो निकल रही, मतलब बढ़ रही है कि नहीं, मतलब मैंने भी क्या किया, टेम्परेचर मतलब हीट बढ़ानी मैंने भी शुरू, तो मैंने इक्विलिब्रियम को कौन सी डायरेक्शन में डिस्टर्ब किया, कौन सी में बेटे, अरे यही लिखा है मैंने, फॉरवर्ड में हीट क्या हो रही है, कंज्यूम, वो यूज, और बैकवर्ड में वो हीट क्या हो रही है, निकल रही, बढ़ रही, टेम्परेचर भी बढ़ रहा। तो मतलब मैं जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मैंने इक्विलिब्रियम को कहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की, बैकवर्ड में, जहां पे हीट रिलीज, तो इक्विलिब्रियम रिस्टोर होने के लिए, इक्विलिब्रियम दोबारा एस्टेब्लिश होने के लिए उस हीट को क्या करेगा, यूज कब कर सकता है, जब वो क्या करेगा, इस हीट का यूज इनको तोड़ने में यूज, मतलब जो आपका इक्विलिब्रियम है कौन है बेटे, ठीक है, वो इस हीट का यूज क्या करेगा बेटे, इसको तोड़ने में यूज, मतलब इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अब जब फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़, अगर पहले 3 ही थे, अगर पहले टेम्परेचर मिला, टेम्परेचर बढ़ा, अब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और ज्यादा बॉन्ड टूटने शुरू, और ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे तो इनकी कंसंट्रेशन बढ़, अरे भाई इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो KW भी, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो KW भी। बात समझे बेटे कि नहीं समझे, क्लियर है। फॉरवर्ड में हीट यूज हो रही है, बैकवर्ड में रिलीज। आपने क्या बढ़ाया बेटे, टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब आपने क्या किया, किसको फेवर किया, जहां पे हीट निकल रही, जहां पे हीट मिल रही थी बेटे, ठीक है। बट इक्विलिब्रियम तो दोबारा क्या होना चाहेगा, रिस्टोर होना, ठीक है बेटे। तो वो क्या करेगा, जो बढ़ी हुई हीट है उसको क्या करने का, यूज करने की कोशिश। तो यूज कौन से रिएक्शन में हो रही है, वो कौन से में, तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड में, मतलब आयोनाइजेशन बढ़ जाएगी, मतलब H3O पॉजिटिव, सॉरी, मतलब H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन में, वो क्या हो जाएगी बेटे, बढ़। अरे भाई जब ये बढ़ेगा तो KW भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, KW भी बढ़, समझ में आ गई बेटे बात। और दूसरा तरीका क्या है, सिंपल सी बात, हीट सप्लाई कर रहे हैं तो जो अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल है वो भी डिसोशिएट होना शुरू, तो आयंस की कंसंट्रेशन बढ़, इसलिए KW आयनिक प्रोडक्ट टेम्परेचर के साथ क्या हो जाता है बेटे, बढ़। समझ गए, क्लियर बेटे। तो आप ली चैटलियर प्रिंसिपल से भी इसको एक्सप्लेन, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, इलॉजिकल साइंस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट डेयरिंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमने इसके पीछे का लॉजिक फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक मूव करें, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब क्या होगा, अच्छा एक चीज, वाटर था, क्या था बेटे, वाटर में एक चीज समझना, जितने यहाँ पे H पॉजिटिव होंगे उतने ही कौन होंगे भाई, ऐसा ही होगा बेटे, ऐसा ही होता भी, मतलब जिसमें बेटे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो संख्या है, जो कंसंट्रेशन है, वो क्या होगी, अरे बराबर होगी। तो वो सॉल्यूशन ना तो इधर जाएगा ना ही परे, वो सॉल्यूशन कैसा होगा, pH की बात भी कर लेता हूँ कितनी होगी, ठीक है बेटे। रस्सा कसी का मैच है, 5 इधर 5 परे, दोनों वेट हाइट सब कुछ सेम, रस्सा कहीं जाएगा नहीं जाएगा, ना तो एसिड की तरफ ना ही बेस की, वो क्या रहेगा, न्यूट्रल ही। क्लियर होगी बेटे बात, किसी को कोई डाउट, पक्का,
ठीक है बेटे, जैसे पार्टी खाई, कांग्रेस की भी खाई, बीजेपी की भी। वोट दिया बेटे नोटा को, किसको दिया? देखो नोटा को तो फर्क पड़ नहीं रहा बेटे, फर्क किसको पड़ रहा था? दोनों पार्टीज को फर्क। एक को बेटे ज़्यादा वोट मिलने चाहिए थे, ऑब्वियसली ही चाहते हैं ना सारे। पार्टी भी क्या क्या खाई बेटे, दोनों की। हाँ, वोट दिया बेटे किसको? नोटा को। ठीक है, तो नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट वी हैव कि अगर आप बोलेंगे क्या आप बच्चों वाली चीज़ें बता रहे हैं ना, हमारे को तो पता है। ठीक है, मेरे को पता है, तुम्हारे को पता है, पर मैं फिर भी बताऊंगा। देखो बेटे क्या होगा इसमें, थोड़े से कुछ एक चुनिंदा कहीं से भूले भटके होंगे ये वाटर में, अभी अभी पढ़ा था बच्चों। अब देखो क्या होगा। ठीक है, खजल करूं कि सिंपल बताऊं? खजल करूं, लो फिर हो जाओ। क्या डाल दिया इसमें? एसिड। क्या डाल दिया बेटे? ऐड कर दिया। तो कौन से आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी? कौन से? बहुत बढ़िया बात होगी, किसकी बढ़ जाएगी? अगर बोलो नहीं होगा ऐसा फिर, अरे जब बढ़ेगी भाई तो बोलो ना, गलत बोल रहे आप, कॉन्फिडेंस। जब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वो किस साथ कंबाइन करेंगे? OH के साथ कंबाइन, और क्या बना देंगे दोबारा? वाटर। अरे भैया देखा, हो गया ना कजल, ये था रिएक्शन। तभी तो मैं नहीं बताना चाहता, सीधे बताना चाहता था। ऐसा हुआ था बेटे कुछ? अरे ऐसा हुआ था भाई। ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा है भाई? अरे पढ़ा है भाई। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही, फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा, तो तराजू ऊपर आने के लिए क्या करेगा? इसके साथ कंबाइन करना शुरू। इनडायरेक्टली बढ़ेगी तो किसकी कंसंट्रेशन ही? पहले ये भी 3 थे, ये भी, बट इन 3 में से 2 क्या हो गए? H पॉजिटिव के साथ चले। अब OH कितना रहा सिर्फ, पर H पॉजिटिव अभी कितने हैं? खजल हुए? बता था मेरे को। अरे छोटी सी बात है बेटे, ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा था। तो देखो बेटे फिर क्या था, ये है वाटर वाले, कौन से? 3 है यहाँ H पॉजिटिव, 3 है यहाँ। ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात है। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। अब क्या डाल दिया? मान लो एसिड की कितनी बूंदें जिंदगी की आई? 2 बूंद जिंदगी की। पिए बेटे छोटी बारी में? अरे पिए पोलियो ड्रॉप्स। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़, कौन सी रिएक्शन में बढ़ रही है? फॉरवर्ड में बढ़। तो ये क्या करेंगे? इसके साथ कंबाइन, मतलब 2 H पॉजिटिव क्या करेंगे? 2 OH नेगेटिव के साथ कंबाइन, और क्या बना देंगे? 2 वाटर मॉलिक्यूल बना। और OH अब कितना रह गया बेटे यहाँ पे? सिर्फ कितना रह गया? क्या इसमें कोई चेंज आया? तो मतलब H पॉजिटिव बढ़ गए और OH नेगेटिव कम। पर ये थोड़ा सा खजल कराया मैंने, ठीक है? किसे? ली चैटलियर होगा वही। एसिड डालेंगे तो H पॉजिटिव बढ़। अच्छा, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें H पॉजिटिव होंगे ज़्यादा, OH नेगेटिव होंगे, तो कौन सा सॉल्यूशन होगा बेटे? हाँ, pH वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से लेके 7 तक। ओके बेटे, ओके। बेस बताने की जरूरत तो नहीं है, तो बेस में क्या होगा? OH होंगे क्या? अरे H पॉजिटिव होंगे क्या? तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा हो गया? pH वैल्यू कहाँ से? 7 से। कहानी खत्म, पैसा हजम। क्लियर बच्चों? किसी को कोई भी डाउट, कोई दिक्कत परेशानी? बढ़े आगे। अब देखो pH का मतलब क्या होता और pH वैल्यू असली में कैसे निकाली, क्योंकि pH डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन के। जितने ज़्यादा H पॉजिटिव उतनी ही कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की ज़्यादा, उतनी pH वैल्यू कम, उतनी pH वैल्यू। समझना एक चीज़ को ध्यान से, सारी चीज़ें आएगी दिमाग में। pH होता है, pH इज डिफाइंड एज माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन, इसी को ही pH बोला जाता है बेटे कि नहीं? अब समझना जरा एक छोटी सी बात। क्या समझना? छोटी सी, सारी चीजें रिलेट करूंगा। हर कोई देखो है ना, वाला इक्वेशन जो है उसके पीछे लॉजिक होता है यार, कुछ नहीं होता। क्या लॉजिक है? ध्यान समझना, ध्यान समझेंगे। 2 एसिड डाल दिए मैंने। क्या एसिड डाल? पानी में डाल दिया, मान लो पानी है यहाँ। एक डाल दिया मैंने CH3COOH, चलो मान लो एसिड मान। एक एसिड डाल दिया पानी में। क्या डाल दिया? एसिड। सेम कंसंट्रेशन ली, 2 एसिड दिए, सेम कंसंट्रेशन ली। एक क्या डाल दिया? पानी में, दूसरा भी क्या डाल दिया? पहले ने मान लो कितने आयंस दिए? 50। अरे 2 बार क्यों? 50। कौन से आयन दिए? अरे कौन से आयन दिए भाई? यही दे, एसिड डाल रहा हूं, कौन से आयन देगा? और एक और एसिड ऐड किया, जिसने कितने दिए? सिर्फ बेटे, कितने दिए बेटे? सिर्फ। तो ऐसा बोलेंगे आप ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ये।
अरे बोलेंगे भाई जो कंसंट्रेशन क्या थी दोनों की सेम, ये भी डाला 1 मोल, वो भी डाला, इसने ज्यादा दिया इसने, तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक। अरे सीधी बात है भाई, है। अब देखो ध्यान, यहां पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, आएगी। बट यहां किसका साइन लगा है, किसका साइन। जब pH की बात करेंगे, pH क्या हो जाएगी इसकी, क्या हो जाएगी। दोबारा बोलता हूं, इसके लिए जो H3O पॉजिटिव की वैल्यू आई वो आई 50। कितनी आई, इसके लिए कितनी आई, मैंने यहां पुट कर दी, तो 50 का क्या बन जाएगा माइनस, अरे यहां किसका साइन लगा है, 50 का क्या बन जाएगा माइनस, और 10 का क्या बन जाएगा, ये हुआ बड़ा कि ये हुआ बड़ा, माइनस। मतलब जो एसिड कैसा होगा बच्चों, अरे भाई उसकी पीएच क्या होगी, ये समझाना था। समझ में आएगी बेटे बात। मतलब जिसकी पीएच ज्यादा, जिसकी पीएच उसमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, क्लियर। मतलब जैसे जैसे हम पीएच स्केल में आगे बढ़ते हैं 0 से किसकी तरफ, तो यहां पे क्या होता है, H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती और पीएच वैल्यू बढ़ती। ओके बेटे, किसी को कोई डाउट, बस यही समझाना था, माइनस वाला सिस्टम समझ में आ गया। अब एक और बात खजल कर रहा हूं, एक और खजल कर रहा हूं, एक चीज और जोड़ दूं यहाँ पे, जोड़ दूं, अरे जोड़ दूं, शरण दूं यार, क्या हुआ, आगे जोड़ेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आगे जोड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई बेटे। पीएच जितनी कम, एसिड कैसे बोल रहा हूं, पीएच जितनी उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग, उतना ही एसिड, पीएच बढ़ती रहेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ 7 पे पहुंच गए, न्यूट्रल 7 पे पहुंच गए, बेसिक स्ट्रेंथ शुरू, बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होगा, जितना आगे 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 जाते रहेंगे उतना ही बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन बेटे, जिनकी पीएच क्या होगी 0 से 2 के बीच में, वो कैसे एसिड होंगे, बहुत ज्यादा, 2 से 4 मॉडरेट, 4 से 7 वीक, 4 से 7 आगे बढ़ गए, 7 से 9 वीक बेस, 9 से 12 मॉडरेट, 12 से 14 स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव में भी आता है, कैलकुलेट पीएच वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट अपनी बार से दिया, कैलकुलेट पीएच वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट पीएच वैल्यू ऑफ 0.001 मोलर HCl सॉल्यूशन, 0.001 मोलर HCl सॉल्यूशन। इसकी क्या निकालनी है, क्या निकालनी है, एक बात तो दिमाग में पहले ही डाल देना बेटे, एक बात तो दिमाग में पहले ही, अगर मैं एक HCl डालता हूं, कितना HCl, तो उसकी वजह से H पॉजिटिव भी कितना मिल रहा है, यहां कितना डाल रहा हूं 0. तो H पॉजिटिव भी कितना मिलेगा 0.00। बात समझे कि नहीं समझे, निकाल दे पीएच बेटे, ठीक है बेटे निकालो फिर। तो पीएच कैसे निकलती है बेटे, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। क्लियर हो गई बेटे बात। तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग, ये कितना हो गया, इसको मैं ऐसे लिख लूं 10 की पावर, लिख सकता हूं भाई, लिख सकता हूं। तो यहां पे आ गया 10 की पावर माइनस, लॉग का एक फॉर्मूला होता है लॉग m की पावर, लॉग m की पावर ये किसके बराबर होता है, n log m के, किसके बेटे, तो अगर मैं ये लिखूं log 10 की पावर कितनी, तो इसको मैं लिख सकता हूं -3 log ऑफ, लिख सकता हूं। अच्छा जी, माइनस यहां ऑलरेडी भी ये आ गया -3, क्या हो गया log ऑफ। इस फॉर्मूले को मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि मेरे को log 10 की वैल्यू पता है, log 10 होता है 1, log 10 कितना होता है, ताकि ये क्या हो जाए इजीली सॉल्व। अरे भाई माइनस से गया, log 10 कितना हो गया 3 1 जा, पीएच कितनी आ गई, समझे बेटे बात की नहीं समझे। कोई भी क्वेश्चन आएगा दाग लेंगे बेटे, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन कुछ अटपटी सी हो 2.3 समथिंग, तो वहां पे आपको लॉग की वैल्यू हमेशा गिवन होगी, क्योंकि लॉग टेबल इज बहुत बड़ा, टीचर्स को भी नहीं आता, ठीक है। तो लॉग की वैल्यू वहां पे दी
होगी। ठीक है, और सिखाऊंगा आपको लॉग टेबल निकालना, सिखाऊंगा कि टेबल को देख के हम किस तरह से लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ गई बात? ये तो था एसिड के केस में। किसके केस में? बेस भी बता देता हूं, फिर लॉग कहां कैसे यूज करना है वो भी 3 एग्जांपल कराऊंगा। एक हो गया एसिड का पता लग गया, फिर बेस का, फिर अगर यहां पे 10 की पावर में वैल्यू नहीं दे रखी, कुछ अटपटी वैल्यू दे रखी होगी। क्लियर? यहां से हम पीएच भी निकाल सकते हैं और इसकी कंसंट्रेशन भी निकाल, अगर पीएच दी होगी। यहां तो लगता है लॉग, जब ये निकालनी है तब लगता है एंटी लॉग, तब क्या लगता है एंटी, उसका भी एक टेबल बना है, उसका भी एक। समझ में आ गई बेटे बात? ओके, कैलकुलेट पीएच ऑफ, कैलकुलेट, लाल होता है डेंजर साइन, कैलकुलेट पीएच ऑफ, यही लिख लूं 0.01 कर देता हूं, मोलर NaOH। क्या ले लिया बेटे? अब इसकी क्या निकालनी है? वो दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, जितना NaOH उतना ही क्या होंगे, OH नेगेटिव आयंस भी। अच्छा, इसको क्या लिख लूं? 10 की पावर -2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, ये एक चीज ध्यान रखो इसमें, ये किसकी कंसंट्रेशन दे रखी है भाई साहब? अच्छा, एक चीज और लिख लेता हूं, एट 298 केल्विन, एट, क्योंकि पीएच के ऊपर टेम्परेचर का फर्क भी पड़ता, ऐसी कंसंट्रेशन कम ज्यादा होगी तो पीएच भी कम ज्यादा। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बेटे सभी को? अच्छा, ये किसकी कंसंट्रेशन दे रखी है? बट जो पीएच है वहां पे तो फॉर्मूले में क्या आता है, लॉग H3O पॉजिटिव, यहां तो OH नेगेटिव, बट पीएच निकालनी है तो मेरे को इसकी कंसंट्रेशन चाहिए, बट यहां किसकी दी है? अरे भाई हमने तभी तो बोला आयनिक प्रोडक्ट पढ़ा था, तभी तो मैंने टेम्परेचर भी लिखा बेटे। आई एम वेरी चालाक, ठीक है, आई एम वेरी चालाक ब्रो। ठीक है, हमने 298 केल्विन में क्या की थी, इसकी वैल्यू देखी थी, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस H पॉजिटिव की, तो हमने फाइंड आउट करनी इसकी कितनी दी है। समझे बेटे बात? तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है, ये कहाँ आ जाएगा? आ गया बेटे? अच्छा, आता है बेटे मल्टीप्लाई माइनस करना, सीधे लिख लूं, कितनी हो जाएगी? 10 की पावर माइनस। एक खूबसूरत चीज और देखनी, क्या डाला बेस, क्या ऐड किया? OH कितने थे? सिर्फ इतने, सिर्फ, और H पॉजिटिव कितने हैं? 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब बेसिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव होते हैं कम, OH नेगेटिव होते हैं। क्या बात है, न्यूमेरिकल में भी यार कुछ नहीं होता है, लॉजिकल चीजें होती है। समझ में आ गई बेटे बात कि नहीं आई? जो ये सॉल्यूशन बनेगा, जो ये सॉल्यूशन, उसमें OH इतने होंगे और H पॉजिटिव कम हो। समझ में आ गई बेटे बात? तो अब भर दो, दाग दो वैल्यू, माइनस लॉग, क्या बन जाएगा? 10 की पावर माइनस, सॉरी, ओके, लॉग M की पावर, लॉग M की पावर, तो -12 कहाँ आ जाएगा बेटे? बाहर। यहाँ क्या बच गया? लॉग माइनस से क्या, आंसर कितना आ गया? तो इसकी पीएच कितनी है? समझ में आई बेटे बात की नहीं है? पीएच वैल्यू कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे घटाएंगे तो पीएच भी घटेगी। अरे खास बात और बताओ, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। हमारे बॉडी में होता है ब्लड, क्या होता है? जिसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4। हम एसिडिक फूड भी खाते हैं, बेसिक फूड भी खाते हैं कि नहीं, बट उसकी पीएच वैल्यू में चेंज, क्योंकि वो है एक बफर सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन? अभी पढ़ेंगे। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? जो अपनी पीएच वैल्यू में चेंज होने, तुम चाहे जो मर्जी। क्लियर? ओके, ये बात क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट? पीएच कैलकुलेट करनी आ गई? अरे आ गई तो जोर से बोलो ना भाई, हाँ या ना बोलो ना भाई। एक बता दूं बेटे ऐसे ही, जिसमें हम किसी और चीज का भी यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको लॉग की वैल्यू पहले ही गिवन दे रखी होगी। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, क्वेश्चन क्या है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक,
इन अ सैंपल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, क्या दिए बेटे? हाँ, डर के आगे नाली का पानी है। इज 3.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम बोले तो मोलैरिटी, एम बोले तो मुन्ना भाई, इसकी क्या निकालनी है बेटे? अरे क्या निकालनी भाई, सीधे ही एसिड दे रखा है तो सीधे ही पीएच निकालेंगे। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव माइनस लॉग ऑफ क्या है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻। ये होगी बेटे बात क्लियर? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, परेशानी? बहुत बढ़िया। अब यहां पे लगता है एक और फॉर्मूला। क्या लगता है एक और? क्या? लॉग m मल्टीप्लाई n की फॉर्म में दिया है ये। लॉग m मल्टीप्लाई, अरे दिया है भाई, तो लिख लो इसको। क्या हो जाता है ये? लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग, इसको फॉर्मूला है, इसको हम ऐसे लिख सकते, तो लिखो। माइनस ऐसे ही रहेगा, क्या बन जाएगा? लॉग 3 माइनस लॉग 10⁻⁻। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? कहाँ जैसे आई? दिमाग में कि घुटनों? मल्टीप्लाई करेंगे किसका बन जाएगा ये? अरे बनेगा अरे इसको देख लो, लॉग m की पावर 3 को आगे ले आऊं, माइनस से माइनस काट दूं, क्या बन जाएगा? प्लस। अरे बनेगा बेटे कि नहीं बनेगा? प्लस का बनेगा कि माइनस का बनेगा? पक्का बेटे? क्लियर है बेटे? अच्छा, एक चीज देखो अब यहां पे ये जो फॉर्मूला होता है, सॉरी यहां पे क्या आता है? प्लस। क्या आता है? तो ये क्या बन जाएगा? लॉग 3.8 प्लस 10⁻⁻3। ठीक है, माइनस किस में आता है? सॉरी, लॉग m अपॉन n में, लॉग m अपॉन n में आता है, माइनस m मल्टीप्लाई n में आता है प्लस। ओके, तो क्या बन जाएगा बेटे? माइनस लॉग 3 माइनस लॉग 10⁻⁻। लॉग 3.8 की वैल्यू कहीं आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी, जैसे कि यहां है मान लो 0.589, कितनी दी है? बैटरी लो, माइनस 0.58 लॉग m की पावर, लॉग m की पावर, ये कहाँ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 3 लॉग 10 कितना होगा? सबका मालिक। अरे एक प्लस माइनस करना आता है तो कर लो। क्या आ गया आंसर? 2 पॉइंट, ये क्या आ गई इसकी? pH। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से pH वैल्यू को फाइंड आउट। क्लियर सभी को? किसी को कोई डाउट? तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ठीक है, तो ये आपने रिवाइज करना।